कर प्रसन्नम आनन्दमानन्द कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 12 चल रहा था। अध्याय 12 में भी मंत्र नंबर 8 मेरा ख्याल है पूरा हो गया था जी। ये ज्ञानेश्वरी से होगा बाबा। ज्ञानेश्वरी जी से अभी रहता है वो। रह रहा है। अच्छा ठीक है, तो पहले मंत्र लेते हैं और उसके बाद ज्ञानेश्वरी गीता से लाल सिंह भगवान से अर्थ सुनेंगे। ये वही मंत्र है जो उड़िया बाबा कहते थे कि पूरी भगवत गीता का सबसे सुंदर मंत्र है, सबसे सुंदर मंत्र। क्योंकि उड़िया बाबा ये कहते थे कि परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को पाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सबका स्वरूप है। तो कहते थे कि परमात्मा को जब पाना नहीं है तो फिर पहचान नहीं है। जब सबका स्वरूप ही है तो सभी में हर समय उपस्थित ही है, सभी के आत्मा के रूप में। जी। तो केवल पहचानना ही है बस। तो उड़िया बाबा कहते थे कि पहचानने के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए, केवल 2 चीज़ें चाहिए, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि का केवल निवेश अगर होए तो वो परमात्मा जो कि सभी का आत्मा है, इसको पहचाना जा सकता है। और इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जो संशय करते हैं वो मूर्ख हैं, है ना। और आपको एक बात बता दें, परमात्मा को पाना तो है ही नहीं, पहचानना है। तो पहचानने के लिए किसी कठिन साधना की ज़रूरत नहीं है, कतई कठिन साधना की ज़रूरत नहीं है। कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए, कोई घी का दीपक नहीं चाहिए, कोई ये जो पंडित लोग बहुत लंबी लिस्ट दे देते हैं ये भी नहीं चाहिए, कोई बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना ये भी नहीं चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए चाहिए। अंतःकरण को शुद्ध करना है तो तमाम तरीके हैं, तमाम कर्मकांड है, उपासना है, योग है, समाज सेवा है, जप है, तीर्थ है, दान है, न जाने क्या क्या है। लेकिन
परमात्मा की पहचान के लिए केवल दो चीज़ें चाहिए भाई, एको पैसे खर्चा नहीं है। वही रहस्य इसमें खोला गया है कि मन और बुद्धि इन दोनों का निवेश अगर स्वरूप में ही किया जाए तो परमात्मा की स्पष्ट पहचान हो जाती है। तो एक बार मंत्र को लेते हैं, फिर ज्ञानेश्वरी गीता से लाल सिंह भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे संत ज्ञानेश्वर जी का। 12/8 मयि एव मन आधत्स्व, मयि एव मन आधत्स्व। मयि माने मुझ में। हमने बताया था कि इसमें भगवान ने मई शब्द का प्रयोग 3 बार किया है। मयि बुद्धिम निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवस्यसि मयि एव, निवस्यसि मयि एव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थ ध्यान से भगवत प्राप्ति। काय से ध्यान? मनोबुद्धि से। जी, तुम मेरे में मन स्थिर करो और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, फिर तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि संत ज्ञानेश्वर जी से इसी मंत्र की व्याख्या सुनते हैं। 12/8। भगवान मेरे पास ग्रंथ नहीं है, आज शिफ्टिंग में है जरा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं कि माधव भगवान से सुनते हैं। 12/8। जी, बुद्धि से निश्चय करके सारी मनोवृत्तियां मेरे स्वरूप में स्थिर करो। हे पार्थ, यदि बुद्धि और मन दोनों प्रेम पूर्वक पूर्णतया मुझ में रमण करने लगेंगे, तब तुम आकर मुझ में मिल जाओगे। क्योंकि यदि मन और बुद्धि दोनों ने मेरे स्वरूप में अपना निवास बना लिया, तो फिर भला मैं और तुम का भेद ही कहाँ रहेगा। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया। जैसे आंचल से हवा करने पर दीपक बुझ जाता है तथा उसका तेज समाप्त हो जाता है, अथवा सूर्यबिंब के अस्त होते ही उसका प्रकाश नहीं रह जाता, अथवा जिस समय जीव ऊर्ध्वगमन करने लगता है उस समय उसकी इंद्रियां भी शरीर का साथ त्याग देती हैं, वैसे ही मन और बुद्धि के साथ अहंकार भी स्वतः मेरी ही तरफ आने लगता है। इसलिए तुम मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में स्थिर करो और तब इस क्रिया के सहयोग से तुम मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को प्राप्त करोगे। मैं स्वयं अपनी शपथ लेकर तुमसे कहता हूँ कि इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं है। जी बोलो। तो कितना सुंदर निरूपण किया, क्योंकि जैसे ही एक बार स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, स्वरूप ये जो परमात्मा है ना, ये हमारा आपका सभी का आत्मा ही है। ये नित्य है। ये जो परमानेंट है, ये सभी के अनुभव में भी तो परमानेंट है। क्यों माता भगवान? बिल्कुल। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो तीनों 24 घंटे भी ठहरी नहीं रह सकती हैं। कोई मजा नहीं। तो कौन है ऐसा है जो परमानेंट है इस शरीर में? किसी से पूछो कि भैया यहाँ इस शरीर में एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है और तुम्हारे अनुभव में है भाई। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता पहचानवा तो रहे हैं, लेकिन थोप नहीं रहे हैं। नहीं थोपते। क्यों माता भगवान? थोपते नहीं है सर, वो तो अनुभव में
आ जाता है। अच्छा, अपने अनुभव में- अनुभव से बोलता है। अच्छा, आप बताओ अनुभव में ये है कि नहीं माधव भगवान बिल्कुल। कि ये जो साक्षी चेतना ये बिल्कुल नित्य है। सोमवार की भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखी, मंगलवार की भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखी, बुधवार की भी देखी, 2019 की सारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखी, 2020 की देखी, 21 की देखी, आगे भी सब देखते रहेंगे। जी, ये अनुभव में है कि नहीं माधव भगवान? बिल्कुल अनुभव में है भगवान। तो इसका मतलब साक्षात अनुभव। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति से आप ये पूछ सकते हो कि क्या आप जानते हो यही इसी शरीर में एक परमानेंट वस्तु है, नित्य है। तो थोड़ा सा मांडुक्य उपनिषद का सहारा लेकर के अगर आप उससे बात करो तो वो यही कहेगा कि हाँ यार है तो सही, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, अगर पॉजिटिव विचारशील व्यक्ति होगा हम्म, तो बिल्कुल इस सिद्धांत को कोई काट ही नहीं सकता। हाँ, अकाट्य सिद्धांत है, क्योंकि केवल श्रुति से ही सिद्ध नहीं है, केवल युक्ति से ही सिद्ध नहीं है, अनुभव से। अनुभव से भी सिद्ध है। तो हमने आपको बताया था कि संसार में सब भीड़ की तरह चलते हैं। जो संसार की भीड़ है वो भेड़ों की तरह चलती है। अगर आप किसी से बताओ कि मेरे अनुभव में है और मैं वही ब्रह्म हूँ, तो वो आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि उसने कभी भी जैसे शास्त्रों में बताया गया वैसे जीवन नहीं जिया है। और इसीलिए थोड़ी सी उम्र होने के बाद फिर आपने देखा होगा कि जीवन में वो पछता के वो जब भी अकेले बैठता है तो संसार का चिंतन कर कर के वो पछताता है, और उम्र बढ़ती है तो संसार का चिंतन करके और पछताता है, और बूढ़ा होता है तो संसार का चिंतन उसको खाया जाता है और पछताता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों माधव भगवान? क्या वो उसी का चिंतन कर रहा है जिसका करना चाहिए? नहीं कर रहा है उसका। तो बताओ अब। जिसका नहीं करना चाहिए उसका कर रहा है, इसलिए अरे भाई, जब तुम असत जड़ दुख रूप का चिंतन करोगे और फिर ये शिकायत करोगे कि अरे बाप रे मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो किसकी गलती है? उसकी गलती है जो सही रास्ते पे नहीं है। तुमको शास्त्रों ने पहचानवाया कि यहीं पर एक सच्चित आनंद भी है, तो उसके चिंतन का तुमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, तो तुम्हारा आगे वाला जीवन भयंकर दुखमय होने वाला है। लेकिन जो इस सच्चित आनंद परमात्मा का यानी कि आत्मस्वरूप का चिंतन करने का जिसका अभ्यास है, वो तो भगवान, उसके लिए जो एकांत है ना, वो तो भगवान इतना भारी सुख है, इतना भारी सुख है। हमने आपको बताया था ना कि गहरी नींद में 8 घंटे लगातार सुख मिलता है, बड़ा तगड़ा सुख मिलता है। क्या माधव भगवान? जी। 5 भोगों में से कौन से भोग का सुख इतना बढ़िया है जो 8 घंटे लगातार मिले? बताओ। किसी का नहीं है भगवान, उसके बिना सब फीका है। तो अगर आप सुसुप्ति में नहीं गए तो आपका ये शरीर डुलमुल हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आपने किसी सुख को लंबा लिया भी, ये 5 विषयों में से किसी सुख को लंबा लिया भी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो उसके बाद आप बेचैन हो जाओगे कि हम सुसुप्ति में चले जाएं, हम सुसुप्ति में चले जाएं। क्योंकि वो खाते खाते थक जाता है, बोलते बोलते थक जाता है, देखते देखते थक जाता है, सुनते सुनते थक जाता है, और वो सुसुप्ति में जाना चाहता है जहाँ उसको बड़ा आराम मिलता है, लंबा सुख मिलता है। और वो सुख, सुसुप्ति वाला सुख दुख मिश्रित नहीं है। नहीं। बता, दुख मिश्रित है कि दुख रहित है? दुख रहित। दुख रहित है। लेकिन ना पहचानता हुआ, उस समय पर पहचान में नहीं आ रहा। उसकी तो बातें नहीं हो रही है।
क्योंकि वो सुख जो है दुख रहित है। बिल्कुल। तो 8 घंटे का ऐसा सुख जो दुख रहित है, तो बस एक ही प्रश्न यहाँ उठता है कि ये जो 8 घंटे गहरी नींद वाला सुख है, जो ईश्वर कृपा करके सब जीवों को बिना किसी स्वार्थ के हेतु, बिना किसी हेतु के दे रहा है, तो उस 8 घंटे में जो 5 तरह के भोग हैं, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, जी, ये तो 5 बिल्कुल नहीं है वहाँ गहरी नींद में, बताओ हैं? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर ये 8 घंटे का इतना तगड़ा, इतना बढ़िया सुख जिसमें दुख है ही नहीं, ये कहाँ से मिलता है? ये बताओ। आत्मा का ही है वो भी। क्योंकि न मन है, न बुद्धि है, न विषय है, न तुम्हारा व्यक्त जागृत है, न व्यक्त स्वप्न है। बताओ फिर क्या है? केवल वही तो है जो अव्यक्त है। एक तो, अरे शास्त्र पढ़ते हो भाई, एक तो अव्यक्त रूपी सुसुप्ति है जी, और एक उसका अधिष्ठान है, साक्षी। यही दो तो है। जी। तो वहाँ इतना 8 घंटे का सुख कहाँ से आता है? आता वहीं से है, आत्मा से। केवल एक चैतन्य आत्मस्वरूप जो कि सच्चिदानंद है, उसके वहाँ रहने से इतना गजब का सुख मिलता है 8 घंटे। अब देखो भगवान, अभी 4-5 मिनट का सत्संग हुआ है, सारे रहस्य इसमें आ गए। और अगर किसी को निष्ठा नहीं होती है तो इसका मतलब वो जरा सा भी विचार नहीं करता, जरा सा भी मनन नहीं करता। और ये मंत्र यही तो कह रहा है कि मन और बुद्धि को उसी में लगाओ जो नित्य सुख है। यही तो कह रहा है। बिल्कुल। तो भगवान मंत्र लेते हैं 12/9। अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। इच्छाप्तुं धनंजय। अर्थ अभ्यास से भगवत प्राप्ति। और यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अरे भाई, ऊपर के मंत्र में कहा कि मन को मुझ में स्थापित करो, मुझ में निवेश करो। तो भगवान नीचे कह रहे हैं, अगर तू इसमें समर्थ नहीं है, क्या कहा? अगर तुम मन को स्थिर इस स्वरूप में लगाने में समर्थ नहीं हो, तो यार कम से कम इसकी इच्छा ही करो। निर्णय तो पक्का कर चुके हो ना कि संसार असत्य जड़ दुख रूप है, मरण रूप है, क्षरण रूप है, बिछुड़ने वाला है। ये तो पक्का निर्णय है ना। और जो अपना आत्म स्वरूप है सो सत्य चेत आनंद रूप है, ये भी निर्णय कर चुके हो। तो हम कह रहे हैं मन और बुद्धि को हमेशा आत्म स्वरूप में लगाओ। तो भगवान कह रहे हैं अगर इसमें तुम समर्थ नहीं हो तो नीचे उतर गए थोड़ा। तो कम से कम, हाँ, तो कम से कम उसकी इच्छा ही करो यार। अभ्यास करके उसकी इच्छा ही करो, उसकी भावनाएं किया करो। अभ्यास रूप को गीता प्रेस ने लिखा है नीचे के भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास। नहीं भाई, हमारा हिसाब से अभ्यास मालूम क्या है? ये तो फिर वही हो गया ना कि अंतःकरण को शुद्ध करने के ढेर सारे प्रयास हो गए। हाँ, ऐसा है
कि अभ्यास तब होगा जब आपका पहले अटल निश्चय हो जाए बिल्कुल भगवान। कि असत जड़ दुख रूप है ये जगत और मैं आत्मस्वरूप सच्चित आनंद हूँ। तो मुझे जो इस वेदांत के मर्म को, इस सच्चित आनंद को जहाँ पहचानवाया जाता है, क्यों भाई, उसमें हम बैठें, उसको ठीक से आत्मसात करें और आत्मसात करने के बाद हम भीतर भीतर असत जड़ दुख रूप से खूंटा तोड़ावें और अपने स्वरूप के अभ्यास में हम भीतर भीतर लगें। मतलब कहने का मतलब वही 12/8 मन और बुद्धि का निवेश स्वरूप में करें। और ये अगर इस भगवान कह रहे हैं नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी इच्छा ही करो, अभ्यास करने की भावनाएं करो, अभ्यास है करो, नहीं तो उसकी इच्छा ही करो। अब नीचे उतर आए तो डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पहले संगति है कि अब अगले श्लोक में जो ध्यान करने में असमर्थ हैं उस मध्यम अधिकारी के लिए भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अब भावार्थ है इसका, हे धनंजय, यदि तुम मुझ में मन को स्थिर ना कर सको, लगा सको, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अब इसकी व्याख्या देते हैं। भगवान की बाह्य सेवा ही अभ्यास योग है, अर्थात मेरी सेवा, पूजा पाठ और धाम सेवन आदि के द्वारा मुझे पाने का प्रयत्न करो। जी भगवान। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान ने इस मंत्र में फिर एक बार मई शब्द का प्रयोग कर दिया। देखिए 12/9 का दूसरा जो दूसरा पद है, मई स्थिरम। कौन स्थिर है? क्यों माता भगवान? मई, मैं। तो इसका मतलब ये जो आत्मस्वरूप स्थिर है। देखिए मई शब्द का प्रयोग क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि वो जो परमात्मा है ना, वो सभी का मई आत्मस्वरूप ही तो है। तो कह रहे मई स्थिरम, मुझ स्थिर में जरा मन लगाने का अभ्यास करो। देखो कैसी बढ़िया भगवत गीता है, बारंबार कह रही है असत जड़ दुख रूप में तेरा बहुत तगड़ा अभ्यास है। असत जड़ दुख रूप तू बिना किसी प्रयास है के उसमें बार बार उसी में जो है लग जाता है। तो जरा थोड़ा आध्यात्मिक बन, अवॉइड कर संसार की चीज़ों को, संसार के रिश्तों को थोड़ा सा अवॉइड कर। संसार में लोगों से बात करना अगर पूरी तरह नहीं बंद कर सकता है तो बहुत कम कर। संसार की पॉलिटिक्स, संसार के, अरे ये सब छूटने वाला है। देखो भगवान कितना बढ़िया संदेश है यहाँ पर। कहाँ पर मन लगाओ। अच्छा ये जो बड़े बड़े कर्मकांड करते हैं माधव भगवान, और बड़े बड़े आयोजन करते हैं योग वगैरह के, सतचंडी यज्ञ और फलाना यज्ञ, ये ऊंची कक्षा में है कि जो स्वरूप में रहने का अभ्यास कर रहे हैं वो? बताओ। निश्चित रूप से जो स्वरूप में रहने का अभ्यास कर रहे हैं वो। लो, अगर फॉरेन से कुछ लोग आते हैं तो वो रमण महर्षि से, विवेकानंद जी से मिलना पसंद करेंगे कि जहाँ बहुत बड़ा यज्ञ, हवन, पूजा, कर्मकांड हो रहा है वहाँ जाना पसंद करेंगे? बताओ। रमण महर्षि से, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे जो ऐसे महात्मा हैं। देखिए नेचुरली वहाँ नहीं जाएंगे वो, क्योंकि उसको तो थोड़ा उनको निश्चित है, थोड़ा उपहास रूप से देखते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये सब इतना तामझाम इससे क्यों? क्या फायदा होगा यार। हाँ देखिए, मतलब वो समझ नहीं पाते। तो काली भगवान से सुनते हैं इस मंत्र का अर्थ।
जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। गीता रस रत्नाकर। अब यहाँ दो बातें आ गई। पहली बात यह है कि मन बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दो और अर्पण के समकाल ही भगवान में निवेश करो। भगवान कहते हैं कि अथ चित्तम मनश्च बुद्धिम च समाधातुम न शक्नोषि। यदि तुम मन और बुद्धि का समाधान मुझ में नहीं कर सकते हो तो मैं उसका उपाय बताता हूँ। देखो, समाधान का मतलब होता है दफनाना। जैसे महात्मा लोग मरते हैं तो उन्हें समाधि दी जाती है। समाधातुम का अर्थ यहाँ समाधि देना ही है। सम्यक अधातुम लोग बोलते हैं ना, ऐसा दफनाया कि फिर बाहर निकला ही नहीं, चिर समाधान हो गया। गजब। लेकिन इसके लिए तो हमारे पास शक्ति ही नहीं है। तो उसका उपाय यह है कि अभ्यास योग करो, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। यदि तुमने अपना घोड़ा किसी के हाथ बेच दिया और वह भागकर आ गया तो फिर जहां बेचा है उसे वहां पहुंचा दो। फिर भागकर आ जाए तो फिर पहुंचा दो। धीरे धीरे जिसके हाथ बेचा है उसके खूंटे पर, उसके घर पर रहने की आदत पड़ जाएगी उसको। बहुत बढ़िया। तो वह बिना अगाड़ी पिछाड़ी के भी वहां रहने लगेगा। अपने घोड़े को ऐसी आदत डालो कि जिसके हाथ बेचा है, जिसे दिया है, उसके घर रहने लग जाए। यही अभ्यास योग है। मुझे एक महात्मा ने बताया था कि अभ्यास माने दोहराना है। उन्होंने तो गांव की भाषा में बताया था दोहरानी। जैसे बैल पहले घास आदि खा लेता है और उसके बाद मस्ती से बैठकर पागुर करता है, जुगाली करता है, वैसे ही तुम भी दोहराओ। इस बात को गांठ बांध लो कि यह मन भगवान का, यह बुद्धि भगवान की और इसके अंतर्यामी भगवान। इसको घास फूस की तरह भी समझ लो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब बैठो एकांत में तब इसका चरवण करो। चरवण से मतलब यहाँ पे ले लिया जुगाली की तरह। इसी का नाम भजन है। गजब। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न है किम नाम भजनम। भजन किसको कहते हैं? भजनम नाम रसनम पुनः पुनः अस्वादनम। भजन माने स्वाद लेना। यह मन मेरा नहीं भगवान का है, यह बुद्धि मेरी नहीं भगवान की है, यह अल्पज्ञ की नहीं सर्वज्ञ की है, यह अल्प शक्ति की नहीं सर्व शक्ति की है, जिसका सब कुछ है उसकी है यह। तुम इसको अपनी मानकर क्यों बैठे हो? यदि कहो कि महाराज अभ्यास भी नहीं बनता है तो लो और उपाय सुनो। 1 नंबर की बात रही मन बुद्धि का समर्पण और 2 नंबर की बात हुई समर्पण का अभ्यास। अब तीसरे नंबर की बात अगले वाले मंत्र में करेंगे भगवान जी। भगवान बहुत ही गजब का अर्थ बता दिया कि मन और बुद्धि कहते हैं इनका समाधान क्या मतलब। तो कितना बढ़िया बता दिया कि मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दो। तो कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम। तो कहते हैं समाधातुम का मतलब नहीं मालूम है तो तुमको हम बताए दे रहे हैं। उसको दफन कर दो। एक बहुत बढ़िया बात बताना आपको। जब भी आपका मन और बुद्धि संसार में कहीं जाएगा तो माधव भगवान वो वहाँ पर वो टिका रहेगा कि वहाँ से लौटना ही पड़ेगा? लौटना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। अच्छा, मान लो तुम्हारे सबसे मनपसंद भोग में चला गया, क्यों मदन लाल भगवान, तो क्या वहाँ हमेशा टिका रहेगा कि वहाँ से उसको लौटना पड़ेगा? नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं टिकता भगवान। लौटना पड़ेगा कि नहीं? लौटना पड़ेगा भगवान। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में मन और बुद्धि चाहे जहाँ जाए उसको बाद में उन भोगों से जिसके लिए वो ललचा के वहाँ गया था वहाँ से उसको पछता के लौटना पड़ेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। तो तेरो ये मन बुद्धि इस संसार के
भोगों में कहाँ सुख पावें, निश्चित रूप से पछता पछता के लौटी आवे। देखो भगवान क्या बढ़िया रहस्य है। हमने तो खूब अजमाया है, आप भी अजमा लो। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, बड़ी दूर दूर जावे, बड़ी अटकलें लगावे, बड़ा बड़ा पंख फड़फड़ावे, लेकिन पछता पछता लौट के फिर उसी जहाज में आवे। अगर समुद्र में आप लोगों में से कोई समुद्र के जहाज में गए होंगे तो हमको तो कई बार मौका मिला। तो एक बार बॉम्बे में एक कस्टम की इंक्वायरी में गए थे, तो कस्टम के ही जो पानी के जहाज है ना, उसमें वो हमको ले गया था काफ़ी अंदर तक। तो वहाँ हमने देखा पक्षी पीछा करते हैं पानी के जहाज का। क्यों भाई, क्यों करते हैं कि वो लोग खाने का चिप्स विप्स उसको देते हैं उछाल उछाल के। तो वहाँ हम फेंक रहे थे, तो जो पानी में गिर जाता था ना चिप्स, तो वो समुद्र के वो जो ऊपर पंछी उड़ते हैं वो पानी के भीतर जाके निकाल लाते थे चिप्स। पता नहीं आपने अनुभव किया है कि नहीं, हमने तो अनुभव किया है। और दूसरा क्या बोलते हैं कि जब वो वहाँ पे जो पानी के जहाज में पंछी बैठा है ना, वो जो अंदर जाता है ना, तो वो उड़ता है उससे और काफ़ी दूर सोचता है लाओ किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, लाओ पेड़ में बैठे हैं, लेकिन उसको पेड़ और बिल्डिंग मिलती ही नहीं है। तो पछता के वहीं पे लौट आता है फिर उसी में। देखो भगवान, बड़े बढ़िया बढ़िया अनुभव हैं। पता नहीं अगर आप लोग कभी गए हों तो ऐसा होता है। थोड़ी सी आपको एक बात बताते हैं, इंटरेस्टिंग है कि ये जो पानी के जहाज होते हैं ना, एक होती है मदर वेसल, एक होती है डाटर वेसल। तो जो डाटर वेसल होती है उसमें करीब 200-250 कंटेनर तक आ जाते हैं। एक कंटेनर होता है जितना बड़ा एक, मतलब अपने मकान में आप ड्राइंग रूम, बेडरूम और फलाना ये सब मिला करके ऐसा समझ लो। 20 फुट का होता है, एक 40 फुट का होता है। समझे भगवान जी। तो कंटेनर उसमें 40 फुट का कंटेनर, अरे बाप रे, उसके अंदर पूरा माल भरा हुआ है सॉलिड, इतना वजन। 250 कंटेनर उसमें रखे हैं। उसको बोलते हैं छोटा वाला वैसल, पानी का जहाज, डाटर वैसल। हम तो चूँकि कस्टम में चूँकि मौका मिला, हमारी पोस्टिंग रही, सुपरिंटेंडेंट बनते ही कस्टम में पोस्टिंग हुई थी 2012 में। तो भगवान, जो डाटर वैसल होती है ये इंडिया के किनारों पे आती है, श्रीलंका वगैरह में पास में, इधर केरला, इधर कहीं इनके पोर्ट रोड पे आती है और वहाँ पे भरते हैं 250 कंटेनर और फिर जाते हैं जहाँ जाना है। लेकिन जो मदर वैसल है वो इंडिया के किनारों पे नहीं आती है, क्योंकि इंडिया के किनारे थिथले हैं। अच्छा। हाँ, अगर क्या बोलते हैं 500-600 कंटेनर भरने हैं तो कहते हैं पहले इसको श्रीलंका भेजो। श्रीलंका के जो किनारा है समुद्र का वो बड़ा गहराई ज़्यादा है, वो बहुत गहरा है, तो वो मदर वैसल में वहाँ 600 कंटेनर भर देते हैं। और आपको एक बढ़िया बात बताएं कि जब हम समुद्र में चल रहे थे उस कस्टम वाले पानी के जहाज़ पे, तो उसके करीब आधा किलोमीटर दूर से वो मदर वैसल निकली। तो भगवान जब वो निकली तो यहाँ पर हमारा ये जो कस्टम वाली वैसल थी, मतलब कस्टम वाला जो पानी का जहाज़ था, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है जैसे कि पानी में भीतर जा रहा हो, तूफान आ गया हो। हाँ, तूफान आ गया हो। तो हमने उससे कहा, हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो कस्टम की ही थी। तो कह रहा है सर ये जो मदर वैसल जा रही है ना, इसमें इतना वजन है, 600 कंटेनर। कह रहा सर इसमें इतना ज़्यादा वेट है कि इसके काफ़ी दूर दूर तक कोई भी अपना पानी का जहाज़ लेकर नहीं जाता है,
इतना ज़बरदस्त इसका वजन है। अरे हमने कहा यार होगा ही, कितने होंगे इसमें? तो कह रहा है सर कम से कम 500 से ऊपर ही कंटेनर होंगे इस पे, श्रीलंका से लोड होती है। देखिए भगवान, तो भगवान बात ये चल रही थी कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। संसार में चाहे सिंगापुर जावे, चाहे अमेरिका जावे, चाहे दुबई जावे, चाहे जितने बड़े बड़े भोगों में जावे, लेकिन भगवान लौट के फिर वापस फिर अपने में आवे। तो उड़िया बाबा क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, इसको पकड़ो। क्या ऐसा भी कोई ठिकाना है कि जहाँ जब जावे तो फिर लौटना ही ना पड़े उसको? बता माधव भगवान। बिल्कुल तरीका है अपने स्वरूप में। वही है परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप में जा करके वो उबता नहीं है। मदन लाल भगवान संसार के भोगों में उबता है कि नहीं? भगवान संसार के भोगों में उबता है कि नहीं उबता है? मदन लाल भगवान भगवान। तुरंत उगता है, 1 सेकंड नहीं लगता उगने में उसको। हाँ। आप भगवान रसगुल्ला देख लीजिए, हम्म। रसगुल्ला खाता है आप फिर उसको कहते हैं अब नहीं खाएंगे। आपने ही सुनाए थे एक बार परम गुरुदेव जो कह रहे थे हम्म। कि एक आदमी को रसगुल्ला दिया गया 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद कहला बस अब नहीं खाएंगे। तो उससे उसको भगवान हाँ, उगना ही उगना है, उग जाता है भगवान, किसी भी भूख से उग जाता है, वो कोई भी हो, तरक्की नहीं है। मतलब कि वो उससे उगना उसको है। तो मदन लाल भगवान भगवान, परमानेंट नहीं है ना ये भी तो। हाँ हाँ यस। तो मदन लाल भगवान ने बहुत बढ़िया बात बोली है, मज़ा आ गई कि कोई भी संसार का भोग हो उससे वो ऊब जाता है। क्यों ऊब जाता है? वो सुख लेने गया था वहाँ परमानेंट, और परमानेंट उसमें था ही नहीं, इसलिए ऊब जाता है। अच्छा, अब ये मंत्र क्या बता रहा है? 12/8 जो अभी पीछे मई एवं मन आधत्स, वो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि जब परमात्मा में जाते हैं तो वो परमानेंट सुख है। वहाँ से इसको तुम लौटाना है लौटा लो, लेकिन वहाँ परमानेंट सुख है वास्तव में। देखो भगवान, धीरे धीरे अभ्यास करो किसी परमानेंट वाले में ही रहे। देखो भगवान क्या गजब का इशारा है। वाणी भले ही ना बोल पा रही हो, लेकिन मतलब तो समझ रहे होगे इसका क्या है। काली भगवान ने क्या पढ़ा है पता है अभी? चित्तम समाधातुम, मन और बुद्धि को आत्म स्वरूप में दफन कर दो। अभी भी पढ़ा है। बहुत ही बढ़िया अर्थ हो गया ये भगवान। अब माधव भगवान से ये 5 लाइनें फिर से पढ़ते हैं। माधव भगवान जरा आप सुनाइए प्लीज। यहाँ पर 2 बात आ गई। पहली बात यह कि मन बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दो, और अर्पण के समकाल ही भगवान में निवास कर दो। तो भगवान कहते हैं अथ चित्तम मनश्च बुद्धिश्च, मन और बुद्धि दोनों को समाधातुम न शक्नोषि। यदि तुम मन और बुद्धि का समाधान मुझ में नहीं कर सकते हो तो मैं उसका उपाय तुम्हें बताता हूँ। देखो, समाधान का मतलब होता है दफनाना। अरे गजब। ये पहली बार पढ़ा है भगवान। और जो हमारी 60 संपत्तियां हैं उसमें अगर हम दृष्टि डालें तो लास्ट वाला समाधान ही है। और समाधान का यदि ऐसा अर्थ निकाल देवे कि हाँ, अपनी मन और बुद्धि दोनों को वहाँ बैठाए के और दफनाए दो, तो स्वरूप ही स्वरूप बचा। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो रात दिन तरसते रहते हैं कि परमानेंट सुख और परमानेंट शांति कहाँ मिले, तो ये मंत्र बता रहा है। कैसे करो? पता कहाँ मिलेगा? जो परमानेंट सुख शांति का स्रोत होगा वहाँ मिलेगा, उसी में डिजॉल्व हो। और परमानेंट सुख शांति का स्रोत क्या है? परमात्मा। जी, अब वो परमात्मा है अपना स्वरूप। बहुत बढ़िया। देखिए भगवान।
तो जैसे महात्मा लोग मरते हैं ना, तो उन्हें समाधि दी जाती है, समाधुम, समाधातुम का अर्थ यहाँ समाधि देना ही है, सम्यक अधातुम। लोग बोलते हैं ना, ऐसा दफनाया कि बाहर नहीं, बाहर निकला ही नहीं, गजब। चिर समाधान हो गया। लेकिन इसके लिए तो हमारे पास शक्ति ही नहीं है, तो उसका उपाय यह है सब लोग कहते कि हैं अभ्यास करो। सब लोग कहते हैं मेरे पास शक्ति नहीं है कि हम मन बुद्धि को आत्म स्वरूप में क्या बोलते हैं, कुछ समय के लिए भी रख लें। क्यों मदन लाल जी, एक मिनट भी आत्म स्वरूप में ये कोई रख सकता है क्या? खट से भाग जाता है कि नहीं मन? मदनलाल भगवान का तो लाइन में नहीं। लाल सिंह भगवान, एक मिनट के लिए भी आत्म स्वरूप में इसको रखो तो कितना चंचल मन है, भाग जाता है कि नहीं? तभी तो भगवान ने कहा है ये बड़ा चंचल और अस्थिर रहने वाला है। हाँ वायु के समान इसको वश में करना मुश्किल है, इसकी स्वभाव ही है भगवान। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि अभ्यास शुरू करो। अभ्यास, ये कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को अभ्यास जो करो। परमानेंट सुख का और शांति का स्रोत है उसमें लगाने का अभ्यास शुरू कर, बार बार दोहराओ, बार बार। रिपीटेशन अच्छी चीज़ है इसमें। देखो एक बढ़िया बात बताऊं, मैं बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। ससुराल इसलिए मत जाओ कि लौट के मैके आना है। क्या बात। क्यों भाई? ससुराल इसलिए जाओ कि अब तो मैं पिया के रंग में रंग तो जाऊं, वहीं का हो जाना है। अब तो मैं पिया के रंग में रंग जाऊंगी, अब तो मैं पिया मैं हो जाऊंगी। क्यों भाई? ससुराल इसलिए मत जाओ, इसकी एक स्लाइड बना देना। ससुराल इसलिए मत जाओ कि वापस लौट के मैके में आके रहना है। माँ बाप को बहुत कष्ट होगा अगर तुम लौटोगी। अगर पिया के घर में रहोगी तो माँ बाप को बहुत खुशी होगी। देखो भगवान, तो भगवान मन और बुद्धि को आपको ऐसा ससुराल भेजना है, ऐसा विदा करना है, क्यों भगवान, कि ये मैके न लौटें। ये जो दोनों बिटियां हैं ये ससुराल में ही अपने रहें, पिया के रंग में रंग जाएं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि। तो भगवान इसके लिए करना क्या होगा? अभ्यास करना होगा। नहीं बार बार मम्मी पापा की याद आएगी, लौट आएंगी। अभी अभी काली भगवान ने पढ़ा कि घोड़े को बेच दिया, क्यों भाई, वो लौट आता है। तो कहें क्या करें, कहें फिर वहीं पहुंचा दो कि तेरा सही ठिकाना वहाँ है। तो कहें फिर लौट आएगा, तो बोले फिर वहाँ पहुंचा दो। देखिए भगवान। जी भगवान। तो राणा भगवान दिखाई पड़ रहा है, अभी जुड़े कि नहीं? सतीश भगवान कहाँ तक का सुना? हाँ सतीश भगवान, कहाँ की बात चल रही थी भगवान? बात चली थी कि अपनी मन और बुद्धि को ऐसे काबू करो कि ये मतलब ससुराल जाने के बाद फिर लौट के ना आए। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मन और बुद्धि रूपी दोनों बिटिया को चाहिए कि ऐसा ससुराल जाना है कि लौट के मैके में नहीं रहना है, ससुराल में ही रहना है ना। पिया के रंग में रंग जाना है, क्योंकि पिया सच्चित आनंद है। देखो भाई, इसलिए ससुराल मत जाओ कि मैके लौटना है। अब भगवान इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में मैके वाले खुश हैं? मैके वाले बहुत खुश हैं। आपके पापा मम्मी, आपकी बिटिया के पापा मम्मी को बहुत प्रसन्नता होती है जब बिटिया ससुराल में ही रम जाती है, और धीरे 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 वहाँ इतना रम जाती है। आपको बताऊं, ससुराल के जो भी लूप होल्स हैं उसको बिटिया को चाहिए कभी अपने माँ बाप को ना बतावे। बिल्कुल सही। क्यों?
क्योंकि वो उसका अपना अपना घर है, उसका अपना घर है। वहाँ तो वो ऐसा रम जाए कि धीरे धीरे सारी चाबियाँ भी उसी के पास आ जाएं, वहाँ की वो मालकिन बन जाए, बिना उसके वहाँ पे कुछ हो ही ना सके, रम जाए उसी में भगवान बहुत माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं। माधव भगवान कह रहे हैं ये तो इतना बढ़िया अर्थ मिल गया है, विकास भगवान इसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास लगा लीजिएगा। जी माधव भगवान, इसमें माधव भगवान कह रहे हैं बड़े गजब के सूत्र मिल गए कुछ। जी भगवान, हालांकि भगवान ने थोड़ा नीचे उतर के बोला इसमें कि जो हम तो इस तरह से समझे भगवान इसको, जो इससे पहला मंत्र था जो उड़िया बाबा का पसंदीदा मंत्र है कि मन को बुद्धि को मेरे अंदर स्थापित कर दो, निवेश कर दो, तो वो ऊपर कह रहे हैं निधिध्यासन के लिए। हाँ, तो वो निधिध्यासन का आदेश दिया उड़िया बाबा ने और भगवान ने। तो जो निधिध्यासन ना कर पावे, कहते नहीं कर पा रहे हैं, बोले क्यों, बड़ा चंचल है। हाँ, तो वो कह रहे हैं बेटा तुम सुनते तो हो ही, मनन तो करो। तो वो नीचे वाले में कह रहे हैं मनन करो। अब मनन में इतना अच्छा व्याख्या कर दी अखंडानंद जी ने को, उसमें जब लगाया कि समाधान, तो हमें तो ऐसा अर्थ हमने कभी देखा नहीं कि इसमें समाधान को जो है दफनाने से समझा दिया गया हो। तो हालांकि हमारे मन में ऐसा अर्थ निकलता है। हमने कल भी इस बात को रखा था कि मन और बुद्धि जो है उसका ऐसा डिजॉल्व हो जाए स्वरूप में कि वो निकल के बाहर ना आवे, और निकल के आवे तो वो सभी को स्वरूप समझे, वो अन्वय हो जाए उसका। यस। तो ये है नेति की बात। और अगर वो निकल के आती भी है, अगर वो ससुराल से जो बिटिया है निकल के बाहर आ भी रही है मैके में, तो मैके को भी वही समझ रही है फिर, तो उसका अन्वय रूप ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी बुद्धि निकल के कहीं जा भी रही है तो वो उसमें भी अपने इष्ट को, अपने स्वरूप को देख रही है। जहाँ जा रही है वहीं स्वरूप को पा रही है। हाँ, तो ऐसा अर्थ किया है कि जहाँ जहाँ मेरा मन जावे वो वही है फिर। हाँ, अगर ऐसा है तो मन बुद्धि, हम तो कहते कहीं भी जाए तो और मुझे ही पाएगी। हाँ, आप एक गाना भी इसके लिए प्रयोग जहाँ जाइएगा हमें ही पाइएगा, क्योंकि हम ही तो हैं, हमारे सिवा कुछ है नहीं। हाँ, अजी क्या बोलते हैं, क्या पछता के हैं, कभी इधर मुंह मारिएगा, कभी उधर मुंह मारिएगा, और कभी यहाँ से लौटिएगा, कभी वहाँ से लौटिएगा, है ना। अरे क्या बोलते हैं, तुम स्वरूप को पहचान लो, फिर जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हाँ, तो ऐसा हो गया। तो एक तो दफनाने वाला सूत्र मिला इसमें, हाँ, मनन में कि ऐसा करे। उन्होंने कहा समाधातुम मतलब क्या है, अथ चित्तम समाधातुम। हाँ, समाधातुम माने दफन करने में अगर तुम नहीं हो ट्रेंड। उसके बाद जो अगला जो की पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें, वो आ रहा है घोड़े वाला। उन्होंने कहा कि घोड़ा है, जैसे वो बेच तो दिया हमने घोड़ा, वो इस बात हो गई ससुराल वाली कि घोड़ा बेच तो दिया, लेकिन वो अपने खूंटे पे आके बार बार यहाँ लगता है, बार बार वापस अपने घर आ जाता है। तो उसको ऐसा ट्रेंड करो कि वो जो अपना जो इस समय मालिक है उसका, वो वहीं पे रहे। तो वो घोड़ा क्या है, यहाँ पे मन है हमारा। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपने इसमें ऐड कर दिया कि ससुराल वाला। तो ये व्याख्या बहुत अच्छी हो गई भगवान। और नीचे उतर के आए तो फिर स्वामी जी ने जुगाली का चरवण का एग्जाम्पल इतना अच्छा जोड़ दिया कि वो कहते हैं कि जैसे अभ्यास के लिए प्रयोग किया गया है, कि जैसे वो दोहराती रहती है कि भाई गाय ने ले लिया मुंह में ग्रास और उसको जुगाली करके उसका आनंद ले रहे हैं, तो वो ये जो जुगाली है ये हमारा अभ्यास है कि सोहम अगर ये कह लो तो ये हमारी जुगाली है। हाँ, आपको एक बढ़िया बात बताऊं मैं, इस तरह से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल माधव भगवान ने जो भी इसकी व्याख्या की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए बहुत ध्यान से। श्रवण करने वाले सब के सब एक ही लेवल के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उसमें जो मनन करना शुरू कर देता है बीच में, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट टहलते समय, है ना, और सब जगह से समय बचा के जो मनन करना शुरू कर देता है स्वरूप का, यानी कि मन बुद्धि का निवेश करने का अभ्यास, वो भगवान उन श्रवण करने वालों में उसका लेवल ऊपर उठ जाता है। बहुत ध्यान से समझो,
यही इसमें लिखा है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अरे कहने लगे तुम कहते हो कि मन बुद्धि का स्वरूप में रमण करो, हमारा तो एको मिनट नहीं होता है। तो कहने लगे एको मिनट इसलिए नहीं होता है कि अभी तुम्हारा निर्णय यही पक्का नहीं है कि ये संसार असर जड़ दुख रूप है। अभी तुम्हारा यही निर्णय पक्का नहीं है कि ये जो आत्मा है ये सच्चित आनंद परमात्मा है। अभी तुम्हारा निर्णय पक्का नहीं है, अभी सब ढुलमुल है। इसीलिए जब तुम्हारा निर्णय पक्का नहीं है, इसलिए वो उसी संसार में असत जड़ दुख रूप में जाके वहाँ सुख ढूंढता है, और सुख शांति वहाँ मिल नहीं सकती। ये बिल्कुल खुला चैलेंज है। तो भगवान कितना बढ़िया ये दोनों मंत्रों का देखो कितना बढ़िया संग है कि मई एव मन आधत्स मई बुद्धिम निवेश है। इससे फिर लौटेगा नहीं। क्यों भाई? निवस्यसि मई एव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। राणा भगवान सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस मंत्र की 12/8 की, कि फिर वो मन बुद्धि उसी आत्मस्वरूप में निवास करेंगे। निवस्यसि मई एव। राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं निवस्यसि में। जी भगवान। अब मन बुद्धि का जब भगवान निवेश कर दिया उसके अंदर, तो फिर कुछ बचता नहीं है। फिर कहते हैं ना, पुनी जहाज पे आवे। अब वहीं रह रह के वहीं आ गया। अब तो वहीं रहना है, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है, वहीं रहे। यानी निधि ध्यासन की तरफ इशारा है। और ये करते करते फिर वही हो जाए, जानत तुम्हें हुई जाए। हाँ, तो इसका स्वरूप में ही स्थिति हो जाए। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चिड़ा और एक चिड़ी, एक चिड़ा और एक चिड़ी पानी के जहाज में बैठ गए। अब पानी का जहाज जब चला तो उनको बड़ा मज़ा आया। चला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर समुद्र के अंदर चला गया। उनको बड़ा मज़ा आवे, क्या बढ़िया हवा चल रही है, हम तो बिना उड़े ही उड़े का मज़ा ले रहे हैं। बड़ा उनको मज़ा आया, बड़ा सुख मिला। अब उसके बाद उनकी आदत ख़राब है। दोनों ने कहा चलो हम लोग उड़ के चलते हैं, कहीं पेड़ पर बैठते हैं। अब महाराज बहुत उड़े, पेड़ तो कहीं मिला ही नहीं, ना बिल्डिंग मिला ना पेड़ मिला। तो लौट के फिर उसी में आके बैठ गए। तो कब तक वो भटकते रहेंगे भगवान? वो भटकते रहेंगे बार बार, तब तक भटकते रहेंगे जब तक उनको ये पक्का नहीं हो जाएगा कि भाई यही आनंद का ठिकाना है, इसी जहाज में बैठो। और वो फिर श्रीलंका पहुंच जाएंगे। देखो भगवान, तो कब तक वो दोनों पंछी भटकेंगे मनोबुद्धि? निवस्यसि मयि एव, जब तक नहीं होगा, जब उसमें निवास वो कहेंगे अरे यहीं बैठो भाई, यहीं इसी में मजा है, कहीं कोई ठिकाना विकाना नहीं है। भगवान हमको इस मंत्र में निवस्यसि मयि एव सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि फिर वहां से लौटना नहीं है। मेरा मतलब ये कहने का है। देखिए वो इस वाले मंत्र अगले वाले से तो क्लियर हो रहा है कि जैसे ये अगर पहले वाले 2 कर लिए तो तीसरा वाला बाई प्रोडक्ट है। यस। कि मन और बुद्धि का अगर निवेश कर दिया मुझी में, तो निवस्यसि में ही अपने आप हो गया फिर तो। हाँ, कि मन बुद्धि का खेल ही तो है जो हमें इधर उधर भटका रहा है सारा कुछ। भाई बुद्धि जो है महत्व देती रहती है मन की बातों को, बस उसी की प्राप्ति में इधर उधर छुछवाता रहता है, भटकता रहता है। हाँ, जब मेरे में ही मन को पूरा लगा दिया, उसी में कंप्लीटली 100%, मतलब 100%, नो इफ एंड बट। हाँ, अगर वहां इन्वेस्टमेंट कर दी फिर चिंता की बात नहीं है, फिर तो हो ही गए भाई। हाँ। तो भगवान कितना बढ़िया ये काली भगवान ने व्याख्या पढ़ी है, मज़ा आ गया भाई। कि आप भगवान ज्ञानेश्वरी गीता से, मदनलाल भगवान के पास है ज्ञानेश्वरी गीता? जी भगवान है। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। 12/9। जी भगवान, यह कह रहे, बहुत अच्छी बात कह रहे। यदि तुम मन और बुद्धि सहित अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे हाथ नहीं सौंप सकते हो, तो ऐसा करो कि अहर्निश के या दिन रात के 8 प्रहरों में से कम पल भर के लिए ही
मन और बुद्धि समेत अपना चित्त मुझे अर्पण करते चलो। पल भर में कर कहते हैं ना, पल भर के लिए मुझे प्यार कर लो। हाँ वही कह रहे, पल भर के लिए ही मन और बुद्धि समेत अपना चित्त मुझे अर्पण करते चलो। फिर जिन क्षणों में मेरा सुख भोगने को प्राप्त हो सके, कम से कम उन क्षणों में तुम्हारे चित्त में विषयों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न होगी। अरे वाह वाह और तब जैसे शरद काल निकल जाने पर नदियां धीरे धीरे उतरने यानी सूखने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारा चित्त भी शनैः शनैः प्रपंचों के वेग से बाहर निकलने लगेगा। फिर ऐसा होने पर जैसे पूर्णिमा से चंद्रबिंब दिनों दिन क्षीण होते होते अंततः अमावस्या के दिन एकदम क्षीण हो जाता है, वैसे ही विषय भोगों से बाहर निकलते निकलते और मेरे स्वरूप पे प्रविष्ट होते होते हे सुभट, तुम्हारा चित्त शनैः शनैः यानी धीरे धीरे मदरूप हो जाएगा, यानी मेरे में ही लग जाएगा। जिसे अभ्यास योग के नाम से पुकारते हैं वह यही है। इस जगत में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस अभ्यास योग से न सद सकती हो। बहुत अच्छा उदाहरण नीचे दे रहे हैं भगवान। इस अभ्यास के बल पर कुछ लोग तो आकाश में विचरण करने लगते हैं, कुछ लोग शेर व्याघ्र और सर्पों को अपने अधीन कर लेते हैं, कुछ लोग विश्व ही आहार बना लेते हैं। अभी भी व्हाट्सएप आया था, देखा कि जला हुआ मतलब आग में कोयला जल रहा, लकड़ी जल रहा है, उसे खा रहा है। तो इस तरह से क्या है, कुछ ने अभ्यास किया होगा। तो कुछ लोग समुद्र पर पैरों पर चलने लगते हैं, कुछ लोग वेद विद्या में पारंगत हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभ्यास से प्राप्त न किया जा सके। इसलिए तुम अभ्यास योग के द्वारा ही मेरे स्वरूप में आ मिलो। गजब, जी क्या गजब की व्याख्या की है कि सच्चित आनंद आत्मस्वरूप कहता है कि पल भर के लिए, शुरू में पल भर के लिए ही तू मुझे प्यार कर ले। कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात कह दी भाई इसमें कि 24 घंटे, अरे हम कहाँ से रहेंगे, तो बोले चलो अच्छा 24 घंटे में एक पल के लिए ही सही। उसके बाद जब तुमको यहाँ पर अबाधित सुख मिलेगा, अबाधित शांति मिलेगी, तो बेटा तुम अगले सप्ताह फिर 2 पल के लिए आओगे। फिर तुमको खूब सुख शांति मिलेगी तो उसके अगले सप्ताह तुम 3 पल के लिए आओगे। देखो, इसी को कहते हैं अभ्यास योगेन। अगर आप गीता तत्वालोक में शुरू में देखें, गीता तत्वालोक का पेज नंबर 2 खोलना जरा, पेज नंबर 2 राणा भगवान, इसमें क्या लिखा है देखो। मतलब बिल्कुल शुरू का जहाँ से गीता तत्वालोक शुरू है ना, उसका पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, तो देखो उसमें क्या लिखा है। खोल लिया है, बताइए। इसमें लिखा है ऊपर कि मन उसको छोड़कर लौट आएंगे। अरे भाई, जो इसी मंत्र की व्याख्या है भगवान। हाँ, मई एव मन आधत्स में क्या लिखा है, तो इसको जो है राणा भगवान, इसको पढ़ लेते, इसको राणा भगवान के मुख से सुनते हैं कि अगर तुम्हारा मन और बुद्धि संसार में कहीं भी गई तो वहाँ से पछता के थक के लौटेगी, लेकिन अगर तुम्हारी मन और बुद्धि अपने घर में आ गई तो फिर ये वहाँ पर उसको परम विश्राम मिल जाएगा, फिर वो लौटेगी नहीं, उसको लौटना ही नहीं पड़ेगा। देखो भगवान, ये रहस्य है। राणा भगवान के मुख से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी, तो इसमें यहाँ से पढ़ो, यहाँ से मंत्र के नीचे से। यह श्लोक मुझे बहुत पसंद है। यह श्लोक मुझे बहुत पसंद है। इस श्लोक का रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा था, केवल मुझ में ही मन का आधान और बुद्धि का निवेश, अन्य में आधान और निवेश का निषेध करने के लिए है। अवधारण रूप एवं अर्थात ही की संगति तब तक नहीं लग सकती जब तक मन और बुद्धि को उनके आश्रय अंतर्यामी अथवा अधिष्ठान चेतन में स्थिर ना किया जाए। अरे गजब, वहां से अच्छा अन्य दृश्य अथवा विषय में मन बुद्धि स्थापित करने से वे उसको छोड़कर लौट आएंगे
परंतु आश्रय में स्थापित करने पर वे उससे अभिन्न हो जाएंगे। मन से आत्म प्रेम और बुद्धि से आत्म विचार, क्योंकि प्यार और विचार के अतिरिक्त मन बुद्धि कोई वस्तु नहीं है। अत ऊर्ध्वम का अर्थ है मन के आधान एवं बुद्धि के निवेश के पश्चात अभिप्राय यह है कि बुद्धि और मन की उपाधि ही आत्मा को परमात्मा से अलग करती है। अतः इस आधान और निवेश के अनंतर परमात्मा में ही निवास होगा, अर्थात प्रत्यक्ष आत्मा ब्रह्म से पृथक नहीं रहेगा। अत ऊर्ध्वम का अन्वय निवेश के पश्चात है, उसको निवेश्यसी के पश्चात भी कर लो। इस निवास रूप अभेद अनंतर संशय और उसके हेतु अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रहता। जी भगवान। इसका मतलब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर यह बताया है कि एव लगा है इसमें, मई एव, तो इसका मतलब मन और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट तुमको मुझ परमात्मा में यानी कि आत्म स्वरूप में एव माने ही करना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुमको विश्राम मिलेगा। और अगर और कहीं जाओगे तो तुमको थकान मिलेगी, तुमको पछतावा मिलेगा, तुमको वहाँ से छोड़ के लौटना पड़ेगा। देखो भगवान कितना गजब का रहस्य है भाई। तो भगवान वहाँ जो अंदर व्याख्या है उससे बढ़िया व्याख्या यहाँ पर है। हाँ, यही हमने कहा। तो भाई, तो भगवान अब मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं, उसका ये तो अर्थ हो गया पूरा वाला है जी। तो अब अगला मंत्र लेते हैं ना, मंत्र नंबर 10, 12/10। तो भगवान एक यहाँ पे सीरीज चल रही है, अगर आप ना पकड़ पाया हो तो दोबारा बता देते हैं। 12/8 सबसे टॉप क्लास के लिए, जो मन और बुद्धि को आत्म स्वरूप में यानी कि अपने घर में लौटा करके परम विश्राम में है। कहीं ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो 12/9 में आ जाओ, नीचे उतरो। मध्यम अधिकारी के लिए है क्या कि तो चलो उसकी इच्छा ही करो, कम से कम पल भर के लिए, 24 घंटे में पल भर के लिए ही मुझे प्यार कर ले। वो 24 घंटे वाला था और ये पल वाला है। ये पल वाला है। तो अब क्या कह रहे हैं अगले में, कनिष्ठ अधिकारी के लिए जो और भी नीचे है, और भी घटिया है। भगवान सीरीज बन गई बात, भगवान नोट कर लेना, कहीं सीरीज है ये जी। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो यार मेरे लिए ही कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, कम से कम कुछ तो आगे बढ़ो। देखो भगवान क्या गजब की सीरीज है, क्या बढ़िया सीरीज है। गीता में जगह जगह पे सीरीज है, और माधव भगवान सीरीज को पकड़ते हैं तो इनकी बाँछें खिल जाती हैं। तो 12/8, 12/9, 12/10। तो माधव भगवान के संग ये मंत्र पढ़ते हैं। अभ्यासे, ये जो है 12/10 जी। अभ्यासे अपि, अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ है तू, देखो शुरुआत कितनी बढ़िया है। अभ्यासे अपि असमर्थः, अभ्यासे अपि असमर्थः, असि मत्कर्म परमः भव, असि मत्कर्म परम भव, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्यसि। क्या मतलब हुआ? अगर तू, एक बढ़िया रास्ता बता दें, ये जो हंसानंद जी रहे हैं और स्वामी अखंडानंद जी रहे हैं, ये जब इनके शरीर की उम्र बढ़ी तो ये लोग, इन लोगों ने सत्संग वत्संग सुनाना सब बंद कर दिया, और ये लोग अपने आत्म स्वरूप में ही रहते थे। और इनके शिष्य वगैरह
इनका बहुत ध्यान रखते थे। शरीर को भोजन कराना, शरीर को सब व्यवस्था करना, स्नान कराना सब करते थे। और ये लोग भगवान अपने आत्म स्वरूप में ही रहते थे। और अगर आपने ना पता किया हो, हमने पता किया है वृंदावन में भी और ऋषिकेश में भी ये लोग भगवान ये जो ज्ञान की 7 अवस्थाएं हैं ना, इसमें भगवान ये लोग असंशक्ति में चले गए थे। असंशक्ति मतलब मन और बुद्धि को अपने आत्म स्वरूप में ही रहते थे। इतनी गजब की अवस्था। अब भगवान उपदेश देना सब बंद कर दिया था। उपदेश कौन देता है माधव भगवान? जो चौथी अवस्था में है, सत्वापति सत्वापति में है। जो सत्वापति वाला है वही भगवान आपको रहस्य से बताएगा। और जहाँ वो मन और बुद्धि को अपने स्वरूप में, जहाँ उसने क्या बोलते हैं, अपने स्वरूप में जहाँ मन बुद्धि उसकी रहने लगी, तो वो धीरे धीरे जगत को कल्पित मान के भगवान आपको कोई रहस्य पहस्य नहीं बताएगा। तो इसलिए जगत का कल्याण कौन से ज्ञानी से होता है राणा भगवान? सत्वापति वाले से। सत्तापति भगवान, चौथी अवस्था जो है हमारी सत्तापति, इससे ही जगत का कल्याण होता है। उपदेश वगैरह भगवान इसी अवस्था में रहते हैं। बाकी फिर इसके ऊपर तो अवस्था चढ़ती है, हाँ, तो बस संसार से कट होना ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो भगवान ये संसार से कट अगर वो ना भी हो, सत्वापति में अगर सत्वापति तक भी वो पहुंच गया और पूरी जिंदगी संसार में एकदम रमण कर रहा है, तो भी उसका अगला जन्म नहीं हो सकता है। ये हमने आपको 20 बार बताया ये बात। तो भगवान ज्ञान की अवस्था है। हाँ, वो ज्ञान की अवस्था है। सत्वापति में वो पूरी जिंदगी संसार में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अगला जन्म नहीं हो सकता है। ये सब वेदों के रहस्य हैं। अच्छा, तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? अभी ये लाइन बोलने के बाद डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनेंगे इस पे कि अगर तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, अभ्यासे अपि समर्थो, अभ्यासे अपि असमर्थो असि। देखो मंत्र को ध्यान से देखें, 12/10। अभ्यास में अपि माने भी असमर्थ असि, असमर्थ है तो मूर्ख मत कर्म परमो भाव। कम से कम मेरे परायण होकर के मेरे लिए कर्म कर, कम से कम निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म में कर। अगर तू निष्काम कर्म भी करेगा, मेरे परायण मेरे लिए भी कर्म करेगा, तो भी भगवान कहते हैं तो आगे चल के सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, लेवल ऊपर हो जाएगा। भगवान कितना भारी रहस्य है इस सीरीज में। अब डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं। 12/8, 12/9, 12/10। जी भगवान। जी भगवान ये ऐसे ही है जैसे आपने कई बार बताया है और हमने भी अब समझना शुरू कर दिया है कि गीता में या कई शास्त्रों में सबसे पहले टॉप क्लास चीज बता दी जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने 8वें श्लोक में पूर्ण समर्पण की बात की है कि अपनी मन और बुद्धि पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित कर दे तो तू मुझे ही पाएगा। तो उसके बाद उन्हें लगा भी यदि पूर्ण समर्पित कोई नहीं कर सकता, इस लेवल का वो ज्ञानी नहीं है या जिज्ञासु, टॉप क्लास जिज्ञासु अभी नहीं है, क्योंकि गीता सर्वसाधारण के लिए भी है। गीता केवल जिज्ञासु या बहुत अति उत्तम जिज्ञासु के लिए नहीं, ये सर्वसाधारण के लिए भी है, शुरुआत से भी पढ़ाती है। तो इसलिए फिर वो नीचे उतरे तो उन्होंने कह दिया अच्छा कुछ समय, जैसे आप कहते हो कि 2 वे स्विच रखो कि कुछ समय बैठ जाओ, या आप डेली अब सत्संग के बाद ध्यान में बैठाते हो कि भाई संसार से कट हो जाओ और कुछ पल के लिए मन और बुद्धि को मुझी में स्वरूप में स्थित कर दो। तीसरा और निकृष्ट बता रहे हैं अब आगे कि यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो भैया कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बस उन कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, निष्काम कर होके कर्म करो। कर्म तो सारे ही करोगे पर उन कर्मों में लिपायमान ना हो। तो ये बहुत घटिया किस्म की बात, प्रथम श्रेणी की बात बता दी कि इसी से शुरुआत करो तो आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर सिर्फ कर्म ही नहीं, फिर तो तुम मुझे ही समर्पित हो जाओगे धीरे धीरे।
पहले कर्मों को समर्पित करो, कर्म करते रहो, खुश रहो। जैसे कहते बच्चा खेल रहा, मिट्टी में खेल रहा, खेलते रहे बेटे, जैसे भी खेल रहा खेलता रहे। तो अपने शरीर को स्वस्थ रख, तो ठीक रहे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे समझाएंगे बेटे मिट्टी में खेलने से तो रोग हो जाते हैं, ये छोड़ दो, अब ऐसे करो। जी भगवान। डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बता दिया कि जो उपनिषद का सिद्धांत है कि सबसे पहले टॉप क्लास बात बताया 12/8 में भगवान ने। फिर अगर तुम मन और बुद्धि को मुझ में जितनी देर चाहते हो उतनी देर निवेश नहीं कर सकते, तो कम से कम पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। मदन लाल भगवान ने बहुत बढ़िया ये गीत यहाँ पे जोड़ा है, मज़ा आ गई भाई। तो कम से कम पल दो पल के लिए, कम से कम पल दो पल के लिए ही स्वरूप का स्वाद लो। अरे कहें महाराज हमारा तो मन इतना चंचल है कि पल दो पल के लिए भी नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं और नीचे उतर आओ। देखो उपनिषद का सिद्धांत चल रहा है, तो और नीचे उतर आओ। कम से कम मेरे लिए संपूर्ण कर्म करो, निष्काम कर्म करो। सब काम उसी और के आपको एक चीज बता दें भगवान, हम डंके की चोट पर लोग निष्काम कर्म और परमात्मा के लिए कर्म भी नहीं करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, सब सकाम कर्म में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। अब आप बताओ क्या भगवत गीता समझेंगे और क्या कल्याण होगा। अभी अगले मंत्र में ये भी बताएंगे भगवान कि अच्छा चलो तुम कम से कम फल के चक्कर में ना पड़ो यार। क्यों भाई, इसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। देखो भगवान क्या बढ़िया सीरीज है। तो भगवान ये जो मंत्र है 12/10, फिर हम लोग अगले सत्संग में लेंगे। हम लोग 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे भगवान, अपने अनंत स्वरूप में। यानी कि फिर वही बात, मन और बुद्धि को मई एव मन आधत सो मई बुद्धि निवेश है। मन और बुद्धि को पूरी तरह से दफन कर दो 1 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोग के सत्संग समाप्त होने के बाद ये 12/9 तो हम लोग रोज़ ही करवाते हैं। जी। पल दो पल के लिए आओ अपने आत्म स्वरूप में बैठने का अभ्यास करें। तो भगवान संसार से पलों को चुराओ, अपने आत्म स्वरूप का रसास्वादन करो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम।